हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से एक बार आए हैं एडिटोरिया की करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर के। इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सेट नंबर 4 होगा। तो इसमें जितने भी करंट अफेयर्स है वो बिहार एसआई, यूपीएसआई, 67वीं बीपीएससी और अदर वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। टू द पॉइंट बात करने वाले हैं प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल ने शुरुआत की है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो असम का राष्ट्रीय उद्यान होगा ये दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट्रा कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है माना फॉरेस्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 6, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। याद रखेंगे कि श्वास अभियान और पंख अभियान दोनों का संबंध है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 7, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? थीम था इसका वैल्यूइंग वाटर। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? RSN सिंह। नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? RSN सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थापित किया जाएगा पहला स्की पार्क। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में जो समझौता किया भारत ने जापान के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरू की जाएगी? तो ये हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो ये मणिपुर को आदिवासियों हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है मणिपुर को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थल में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो ओडिशा को मिला है। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला चावल महोत्सव का आयोजन किया गया, मतलब काला नमक चावल महोत्सव। हालांकि काला चावल या चा खाओ को जो जीआई टैग दिया है उसका संबंध है मणिपुर से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे कि ये अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ बनाया गया है। सोमा मंडल जो है ये सेल की पहली महिला अध्यक्षा बनी है। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से संबंध है भाविना पटेल का। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 21, किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया।
वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो महाराष्ट्र में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है। और इससे पहले औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध माना था लेबनान ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 26। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो रूस ने किया है ऐसा, और ये बैकाल झील में स्थापित किया है पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप। 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री भी भाग लिए? तो ये तजाकिस्तान में आयोजन किया गया था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो अमेरिका के साथ मिलकर। भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे कि साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो INS करंज को, जो कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसे नौसेना में शामिल किया गया है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो यथा नाम तथा गुण वाली हालत है, नाम से पता चल रहा है ये पाकिस्तान का ही होगा। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई है। SCO सदस्य देशों द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पाकिस्तान में किया जाएगा, और ये SCO संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 300 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं इन T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो शरण कुमार लिम्बाले को, और ये जो देने का संस्था है उसका नाम है बिरला फाउंडेशन, जो सरस्वती सम्मान देती है। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? अफ्रीकी हाथी को। ICC द्वारा जारी जून 2021 को के जारी रिपोर्ट मतलब T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को पहला स्थान दिया गया है? तो शेफाली वर्मा। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? शेफाली वर्मा को। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो यह है दिल्ली ने पेश किया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाए तो अक्षय कुमार। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में क्या सही है? कि वे 8 बार लोकसभा से सांसद बने और वे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। जून 2021 में IMF के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जय शाह को, जो कि सबसे कम उम्र के क्रिकेट मतलब एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे कम आयु के अध्यक्ष बने हैं। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया 7 को, पद्म भूषण दिया गया 10 को, पद्म श्री दिया गया है 102 को। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये नासा के साथ मिलकर पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित करने का निर्णय लिया है इसरो ने।
किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा स्थान मिला है। निम्नलिखित में किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना शुरुआत किया है? तो सिडबी ने लॉन्च किया है श्वास और आरोग्य ऋण योजना। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो V आकार की रिकवरी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से है। तो ये टोटल 50 प्रश्न था जो हमने किया। बाकी अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी नाम से टेलीग्राम भी चैनल है जिसे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो से संबंधित कोई गिला शिकवा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपको जवाब देने का। तो चलिए मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।